नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा की आनंद विहार कॉलोनी में चोरों ने मचाया आतंक। सीसीटीवी में कैद हुए 2 युवक और एक युवती। बांसवाड़ा पुलिस का पावर बाइक पर बड़ा एक्शन। 24 घंटे में 203 बाइक्स जब्त, 12 शराबी चालक गिरफ्तार। ऑन द स्पॉट बिलिंग बनी आफत। 300 से अधिक उपभोक्ताओं को एक साथ भरना पड़ेगा 2 माह का बिजली बिल। बांसवाड़ा शहर की आनंद विहार कॉलोनी में पिछले 2 रातों से चोरों ने क्षेत्र में दहशत फैला दी है। चोरी की कोशिशें लगातार 2 रातों तक हुई, हालांकि चोर कोई बड़ी सफलता नहीं हासिल कर पाए। हैरानी की बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज में 2 युवकों और एक युवती को स्पष्ट रूप से चोरी का प्रयास करते हुए देखा गया। स्थानीय कॉलोनी वासियों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि रात में कोई पुलिस गश्त नहीं होती, जिससे चोरों के हौसले बुलंद है। लोगों का यह भी कहना है कि पूर्व में भी चोरी की कई शिकायतें दर्ज की जा चुकी है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। सीसीटीवी फुटेज में यह देखा गया कि तीनों संदिग्ध अलग अलग मकानों और एक गोदाम के बाहर घूमते नजर आए। उन्होंने ताले तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शोर या अन्य कारणों से मौके से भाग निकले। कॉलोनी वासियों का कहना है कि इन घटनाओं से क्षेत्र की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। कॉलोनी के एक निवासी ने कहा कि रात भर नींद नहीं आती। हर कोई चिंतित है कि अगली बारी कहीं उसके घर की न हो। प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि रात्रिकालीन गश्त बढ़ाई जाए और फुटेज में दिख रहे आरोपियों की पहचान कर जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए। साथ ही कॉलोनी में स्थायी पुलिस चौकी या मोबाइल गश्त दल की व्यवस्था की भी मांग की जा रही है। फिलहाल थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने एक बड़ा अभियान चलाया। इस अभियान के तहत मात्र 24 घंटे में 203 पावर बाइकों को जब्त किया गया और 556 वाहनों के चालान काटते हुए 1,62,500 रुपए का जुर्माना वसूला। यह विशेष तलाशी अभियान बांसवाड़ा के सभी प्रमुख चौराहों और सड़कों पर एडिशनल एसपी और समस्त डीएसपी के नेतृत्व में चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस, ओवर स्पीडिंग और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 203 पावर बाइकों को एमवी एक्ट के तहत जब्त किया गया। इसके अलावा 556 वाहनों के चालान काटे गए और 1,62,000 से अधिक जुर्माना वसूल किया गया। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 12 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। एसपी अग्रवाल ने कहा कि अभियान जनता की सुरक्षा के लिए है। पावर बाइक से होने वाले हादसों में युवाओं की जान के साथ खिलवाड़ है। पुलिस का उद्देश्य दुर्घटनाओं पर रोक और सड़क पर अनुशासन लाना है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगी और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। पिछले 24 घंटे में सघन नाकाबंदी की जाकर के सभी थाना क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है, जिसमें करीब 150 से ज़्यादा पावर बाइक्स के ऊपर कार्रवाई करते हुए जब्त किया गया है और 250 से ज़्यादा के एमवी एक्ट के चालान बनाए गए हैं। कुछ व्यक्ति जो शराब पी करके वाहन चला रहे थे, 15 ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई ऑन द स्पॉट बिलिंग व्यवस्था अब डूंगरपुर में आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। शहर के अंबा माता मंदिर क्षेत्र और गरीब नवाज कॉलोनी में अप्रैल माह में बिजली की रीडिंग नहीं ली गई, जिससे 300 से अधिक उपभोक्ताओं को अब मई और अप्रैल दोनों माह का संयुक्त बिल भरना होगा। डिस्कॉम की इस लापरवाही का सीधा असर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है। एक साथ 2 माह का भारी भरकम बिल चुकाना इन परिवारों के लिए किसी आर्थिक संकट से कम नहीं। मोहम्मद अल्ताफ और अंजुम बानो जैसे उपभोक्ताओं ने बताया कि पहले हर माह थोड़ी थोड़ी राशि से बिल चुकाना आसान था, लेकिन अब 13,000 की जगह 26,000 रुपए का बिल आना पूरे घर के बजट को बिगाड़ देगा। इस पूरे मामले में जिम्मेदारी BCITS नामक कंपनी की है, जिसे राज्य सरकार ने उपकरण देने और सिस्टम संभालने का कार्य सौंपा है, लेकिन कंपनी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। वहीं लाइनमैन पहले से ही फॉल्ट सुधार, मेंटेनेंस और गर्मी में बिजली बाधाएं ठीक करने में व्यस्त है। अब उन्हीं पर रीडिंग और बिलिंग का कार्य भी थोप दिया गया है। डिस्कॉम AEN आशीष मिश्रा ने बताया कि अप्रैल में आंधी बारिश के कारण लाइनमैन
फॉल्ट सुधार में लगे रहे, जिससे रीडिंग नहीं हो पाई। अब जून के पहले सप्ताह में रीडिंग ली जाएगी। महीने हमारा बिल आया नहीं आया, इसका मतलब हमको डबल पैसा भरना पड़ेगा। ठेकेदार की लापरवाही से हमको डबल यूनिट का पैसा भरना पड़ेगा। हर महीने आ जाता है बिल, तो हम पैसे जमा करा था, 2-2, 3-3 महीने में बिल आएगा तो हम कैसे, क्या गरीब इंसान कहाँ से पैसा भरेंगे। देखिए, ये मेरी पत्नी इस वार्ड की पार्षद है, वार्ड नंबर 6 गरीबनवाज कॉलोनी अम्बा माता मंदिर के पास। ये पूरा क्षेत्र एक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का है। और जिस तरीके से इस बार 80 से 90 परिवारों में बिल नहीं आया है, उस बिल को लेकर अब जो लोग बिल भरेंगे उसमें एक तो यूनिट बढ़ जाएगा उनका, प्लस उनको डबल भी करना पड़ेगा। जो ये गरीब लोग कैसे भरेंगे? ठेकेदारों की लापरवाही या विद्युत विभाग की लापरवाही से हुआ है, जो बहुत ख़राब है इन लोगों के लिए भी। अब ये लोग जो बिल भरने जाएंगे तो हमें भी याद करेंगे, हमें भी पूछेंगे कि अभी तो ये बिल इतना क्यों आया। जब ये लोग विभाग में जाएंगे तो बता देंगे कि यूनिट इतना हुआ है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि 3 रुपये या 4 रुपये से फिर 80 यूनिट से ऊपर होगा तो डबल बढ़ जाएगा। सर अगर ये बिल 2 महीने के साथ में अगर आएगा तो पैसा बढ़ जाएगा सर। इतना पैसा सर हम कहाँ से लेके आएंगे सर? आप भी थोड़ा हमारा ध्यान रखें सर, और हर महीने टू बिल लाने की गुजारिश करते हैं आपसे। हर महीने टू बिल हमारे को व्यवस्थित से मिल जाए। एक्चुअल में अभी बिलिंग का जो स्पॉट बिलिंग का कार्य चल रहा है, जो कि BCITS के थ्रू हो रहा है। अब उनके थ्रू मतलब कि 10 तारीख तक ये जो बिलिंग का कार्य है हर माह, प्रत्येक माह के 1 तारीख से 10 तारीख तक कंप्लीट करना होता है। इस बार हमारे इस सब डिवीजन, सिटी सब डिवीजन में 300-350 रीडिंग पेंडिंग रह गई है। और वो कारण विशेष रूप से ये रहा कि जो अभी अचानक आंधी या तूफान 1 से 10 के बीच में 2-3 दिन आ गए थे, तो स्टाफ जो है नाइट में भी रात को 2 बजे 3 बजे तक भी सप्लाई सुचारू रूप से फिर चालू कराने के लिए लगे रहे थे। तो केवल 2 या 3 लोगों के मतलब कि फीडर पे जो बिलिंग थे उपभोक्ताओं के, उनके रह गए थे। तो टोटल ओवरऑल सब डिवीजन में हमने 24-25 हज़ार में से 300-350 की बिलिंग रह गई थी। तो हम सबसे पहले इस बार ये करेंगे कि जैसे ही 1 तारीख स्टार्ट होगी तो पहले उन 300 उपभोक्ताओं को अपन कवर करेंगे कि उनकी बिलिंग सबसे पहले उनको बिल जनरेट करके उनको दिया जा सके, जिससे कि उनको एक साथ ही ओवरलोड ना आए, मतलब ये पैसे का या बिल का। तो मुख्य रूप से कारण जो पेंडेंसी का रहा, हमारे कर्मचारी जो है 1-2 दिन जो है उस 10 तारीख के बीच में आंधी तूफान के कारण जो यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई थी लाइनें, उसको ठीक करने में रात में रह गए थे, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम इस बार जरूर थी। बांसवाड़ा जिले की घाटोल थाना पुलिस ने प्रेमिका की हत्या कर शव खेत में दबाने के सनसनी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रेमी की गिरफ्तारी के बाद उसके सहयोगी भाई को भी गिरफ्तार कर लिया, जो हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने में शामिल था। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देशन और एडिशनल एसपी राजेश भारद्वाज तथा डीएसपी महेंद्र सिंह के नेतृत्व में चलाए गए इस ऑपरेशन में अहम सफलता हाथ लगी है। घाटोल थाना अधिकारी प्रवीण सिंह सिसोदिया ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर शव को खेत में दबा दिया था और इस पूरी घटना में उसका भाई भी शामिल था। आरोपी भाइयों ने शव को दबाने के लिए 2 फावड़े और एक बाइक का इस्तेमाल किया, जिन्हें अब पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी प्रेमी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर उसके सहयोगी भाई प्रवीण को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और मामले में जुड़ी अन्य कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में जल्द ही चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी। पुलिस का कहना है कि किसी भी हाल में ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस संविधान बचाओ अभियान के तहत गुरुवार को डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा के नेतृत्व में रैली निकाली गई और कलेक्ट्रेट के बाहर सभा की गई। सभा में वक्ताओं ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए लोकतंत्र को कमजोर करने की बात कही। कांग्रेस के संविधान बचाओ अभियान के तहत आज डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा के नेतृत्व में रैली निकालकर सभा की गई। सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता गुरुवार सुबह कलेक्ट्रेट निवास के सामने एमएलए क्वार्टर पर एकत्रित हुए, जहां से विधायक गणेश गोगरा, जिला अध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार, पूर्व मंत्री डॉक्टर शंकरलाल यादव के नेतृत्व में नारेबाजी और हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर संविधान बचाओ की रैली निकाली गई। ये रैली एमएलए निवास से कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर सभा में कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए उन्हें संविधान विरोधी बताया। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है।
केंद्र सरकार ईडी, इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसियों का विपक्ष के नेताओं पर दुरुपयोग करते हुए विपक्ष को खत्म कर रही है। डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा ने कहा कि आज देश व संविधान खतरे में है। भाजपा और आरएसएस के नेता संविधान को तोड़ने और खत्म करने का लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व देश की जनता चाहती है कि देश संविधान के अनुसार चले, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से संविधान को चलाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी भाजपा के इन सपनों को पूरा नहीं होने देगी। उन्होंने भाजपा नेताओं के बयान पर कटाक्ष करते हुए उन्हें देश विरोधी बताया। भाजपा की ओर से इन नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर बचाने का प्रयास कर रही है। सबसे बड़ा संविधान बनाया और वो भी लिखित संविधान बनाया जो कहीं नहीं है ऐसा संविधान हमारा। और इस संविधान को भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और इनकी पूरी टीम इस संविधान को तोड़ना चाहते हैं, मरोड़ना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये देश संविधान के अनुसार नहीं चले, ये हम कहें हमारे अनुसार, आरएसएस के अनुसार और बीजेपी की नीति के अनुसार संविधान चलना चाहिए। लेकिन हम इसका विरोध करते हैं, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, जो देश की जनता को विरोध करती है, क्योंकि संविधान मतलब जो बनाया है वो संविधान से देश चलना चाहिए। ये वो संविधान को नहीं मान रहे, वे आरक्षण खत्म कर रहे हैं, बोलने का अधिकार नहीं है। ये कह रहे थे 400 सीटें आ जाएगी, अगर 400 सीटें आ जाती तो आज हमें सभा करने का मौका भी नहीं। बांसवाड़ा जिला अभिभाषक संघ द्वारा जिला जजशिप की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर को स्मरणीय बनाने के लिए संकल्प 2025 कार्यक्रम का आयोजन भारत विद्या मंदिर स्थित स्वामी रामानंद सरस्वती सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चंद्र प्रकाश श्रीमाली रहे, जिन्होंने समारोह से पूर्व माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और जिले में नवनिर्मित न्यू कोर्ट बिल्डिंग का निरीक्षण भी किया। इस गरिमामय अवसर पर बांसवाड़ा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राम सुरेश प्रसाद, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बार एसोसिएशन अध्यक्ष गौरव उपाध्याय ने की, जबकि सचिव हिरेन पटेल समेत संघ की कार्यकारिणी के सभी सदस्य भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। संकल्प 2025 के तहत ये आयोजन जिले की न्यायिक सेवा के पिछले 50 वर्षों के गौरवशाली इतिहास को सम्मान देने के साथ साथ भविष्य की दिशा तय करने वाला मंच सिद्ध हो रहा है। वक्ताओं ने इस अवसर पर न्याय व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुलभ बनाने की जरूरत पर बल दिया। समारोह में न्यायपालिका और वकालत के क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान भी किया गया, जिससे नई पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान और सामूहिक संकल्प के साथ हुआ, जिसमें सभी ने न्यायिक सेवा को जन कल्याण से जोड़ने की प्रतिबद्धता जताई। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा की आनंद विहार कॉलोनी में चोरों ने मचाया आतंक। सीसीटीवी में कैद हुए 2 युवक और 1 युवती। बांसवाड़ा पुलिस का पावर बाइक पर बड़ा एक्शन। 24 घंटे में 203 बाइक्स जब्त, 12 शराबी चालक गिरफ्तार। ऑन द स्पॉट बिलिंग बनी आफत। 300 से अधिक उपभोक्ताओं को एक साथ भरना पड़ेगा 2 माह का बिजली बिल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।